धर्मशाला के कचहरी चौक में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा का पुतला जलाने पहुंचे तथा उनका टकराव विधायक के समर्थकों के साथ हो गया। मुख्यमंत्री के समर्थक दोपहर के बाद सुधीर शर्मा का विरोध करने के लिए पहुंच गए थे तथा इसी विरोध में उनकी धर्मशाला के विधायक के पुतले को जलाने की भी योजना थी। कुछ देर बाद सुधीर शर्मा गुट के समर्थक भी वहां पर पहुंच गए तथा दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का खेल शुरू हो गया। माहौल कुछ देर के लिए इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। विरोध में प्रदर्शन में दोनों गुटों के बीच काफी समय तक नारेबाजी होती रही। बीच में जैसे ही सीएम समर्थकों ने आग जलाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी के चलते सीएम समर्थकों व पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई, परंतु किसी प्रकार से पुलिस ने उन्हें आग जलाने से रोक लिया। सीएम के गुस्साए समर्थकों तथा सुधीर शर्मा के समर्थकों के बीच फिर से नारेबाजी का खेल शुरू हो गया तथा दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस के जवानों ने किसी तरह से इन दोनों गुटों को वहां से तितर बितर किया तथा माहौल को शांत करने की कोशिश की। धर्मशाला से कांग्रेस नेता व सीएम समर्थक विजय इंद्र कर्ण ने कहा कि सुधीर शर्मा द्वारा लगातार पार्टी गतिविधियों को हवा दी गई है। इसका नतीजा भी राज्यसभा सांसद के चुनाव में उन्होंने देख दिया है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को ही नहीं धर्मशाला की जनता को भी धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें निष्कासित करने का निर्णय सही है तथा भीतर घाती लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं दूसरी ओर सुधीर शर्मा के समर्थक अश्विनी राणा ने कहा कि विधायक को धर्मशाला की जनता ने चुना है, विरोध करने वालों ने नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार में विधायक की लगातार अनदेखी की गई, जबकि उन्होंने धर्मशाला की जनता व कांग्रेस पार्टी को एक सच्चे सिपाही के रूप में सेवा की। उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता सुधीर शर्मा के साथ है। आप कह रहे हैं हम भी कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेस वाली बात आ रही है। कट्टर कांग्रेस है कौन? ये किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? ये व्यक्ति विशेष के गुंडे हैं, कार्यकर्ता भी नहीं मैं इनको बोलूँगा, ये व्यक्ति विशेष के गुंडे हैं। और ऐसा माहौल धर्मशाला में पहले कभी नहीं हुआ। ये जो व्यक्ति हैं जब से यहाँ पे आए हैं ऐसा माहौल निरंतर धर्मशाला में देखने को मिला है। और धर्मशाला के स्थानीय निवासी होने के नाते, आम जनता से संबंध रखने के नाते मैं इस चीज़ के कड़ा विरोध करता हूँ। ऐसा प्रदर्शन जो हमारा एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन था उसमें उसको खराब करने के इन्होंने प्रयास किया है और एक व्यक्ति विशेष के इशारे पर यहाँ आए हैं। आप पुतला जलाने के लिए यहाँ पहुँचे थे और अभी तक आप पुतला नहीं जला पाए हैं। हमने 2 मरतबा पुतला जलाने की कोशिश कर ली। पुलिस प्रशासन भी इन गुंडों की मदद कर रहा है और हमें पुतला जलाने नहीं दिया जा रहा है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे पुतला जलाया था जिसको कि पुलिस ने हमसे छीन लिया। साफ तौर पर जो है धर्मशाला की हितों की अनदेखी की बात जो है ये कह रहे हैं और सुधीर शर्मा के काम ना होने की बात कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो धर्मशाला जो है इन 14 महीनों में कितनी बार आए हैं और कितने उन्होंने यहाँ पे विकास कार्य किए हैं। देखिए विकास कार्य धरातल पे हो रहे हैं, धर्मशाला प्रगति की ओर है। अब ये पार्टी छोड़ के गए हैं, इन्होंने कोई ना कोई आरोप जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पे लगाने हैं। वो बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार जो आरोप है वो उन पर लगा रहे हैं और ये एक व्यक्ति विशेष को बचाने की कोशिश कर रही हैं जिसने पार्टी के साथ ना केवल इन अभी गद्दारी की है, उन्होंने 2019 में भी मेरे चुनावों में गद्दारी की थी, उसके बाद नगर निगम के चुनावों में उन्होंने गद्दारी की है और आए दिन उनका सुनने को आता था कि आज भाजपा में चले, कल भाजपा में चले, लेकिन अब वो फाइनली चले ही गए हैं। तो हमारा जो प्रदर्शन था उस विरोध में था कि ये जो आयाराम और गयाराम वाली पॉलिटिक्स ये हिमाचल में चलने वाली नहीं है। दोगले लोग धर्मशाला में नहीं चाहिए। जी क्या नाम है और क्या करते हैं? सर मेरा नाम अश्विनी राणा है, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हूँ धर्मशाला का। आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या वजह है? जी हम तो अपना ही आए हुए थे। हमें सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ पार्टी के पुराने गद्दार जो 1 साल 4 महीने से गायब हैं वो आज इकट्ठा हुए हैं और कुछ वो पुतले की बातें कर रहे थे। तो हम वही खड़े थे, हम देखना चाहते थे कि ऐसे कांग्रेसी कौन आगे जो 1 साल 4 महीने गायब थे। तो आज जिस प्रकार सुधीर शर्मा को जो है उनकी सदस्यता विधानसभा की रद्द कर दी गई है और ये लोग यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर देखो ये बहुत बड़ी बातें हैं, वो हम नहीं बोलना चाह रहे। मेरा तो बोलना मतलब ये है कि सुधीर शर्मा जी धर्मशाला के लिए लड़ रहे हैं तो लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा नहीं कि उनका पुतला लेके घूमते फिरें, हर घर में घूमते फिरें। जब काम हो रहे थे 200 से ऊपर शिलान्यास हुए तब तो एक भी नहीं कांग्रेसी आया। ये कांग्रेसी है कौन
जो आज तक दिखे ही नहीं 1 साल 4 महीने में। मेरे को आप 2022 का इलेक्शन दिखा दो, एक चेहरा भी दिख जाता है इनमें से, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, हम यहाँ आना छोड़ देंगे। एक साल 4 महीने का कार्यकाल हो गया तब तो ये दिखे नहीं। 2022 का इलेक्शन था तब कहाँ थे ये कट्टर कांग्रेसी, कहाँ गायब थे? तब तो एक कांग्रेस ही नहीं दिखा। तो जिस प्रकार आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला जलाने का यहाँ प्रयास हो रहा है और आप लोग आमने सामने हैं। नहीं सर, हम सर बड़े शरीफ स्वभाव के बंदे हैं, हम लड़ना बिल्कुल प्रोटेस्ट, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे। हम अपने भाई जी का जो धर्मशाला के निर्माता हैं, जो धर्मशाला के लिए आज तक करते ही हैं 2012 से लेकर, आप उनका कार्यकाल देख लीजिए, हर समय उन्होंने किया, लेकिन हम उनका पुतला नहीं जलने देंगे सर। हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम लड़ने नहीं आए हैं, कानून सारा यहीं पर है, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ न्याय मांगने हैं बस। आप सुधीर शर्मा के समर्थन में यहाँ पहुँचे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब मुख्यमंत्री को लेके भी आपने बात कही है कि उन्होंने जो धर्मशाला के विकास में रोड़े अटकाए हैं, हाँ जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, क्या कहना है आपका? नहीं देखो ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आज तक लड़ते आए हैं, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम नहीं किया। 30 करोड़ उनको जमा करवाने, आज तक उन्होंने वो जमा नहीं हुआ उनसे, फिर वो कैसे मुख्यमंत्री जी हैं? वो आप कार्यकाल में कितनी बार आए हैं? 3 से 4 बार, और आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। सुधीर शर्मा जी के तो वो काम ही नहीं कर रहे, वो पता नहीं क्या बैठे हैं, फिर वो कौन से मुख्यमंत्री हुए? मुख्यमंत्री नदौन या शिमला के नहीं है, वो धर्मशाला के भी हैं, तो उनको धर्मशाला आना पड़ेगा, सुधीर शर्मा जी से मिलना पड़ेगा। सारे कौन से शिलान्यास किए उन्होंने? एक शिलान्यास किया उन्होंने 1GO2 में, बस। उन्होंने आज तक कोई शिलान्यास नहीं किया सुधीर शर्मा जी के साथ, तो वो नाराज है। किस लिए नाराज है बताओ? जनता ने क्या किया इसमें? जनता का तो कोई रोल नहीं है ना सर, जनता तो अपना पूरा कर रही है। हम तो कट्टर कांग्रेसी थे और हैं, जनता ने तो पूरा साथ दिया, पूरा साथ दिया। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? सुधीर शर्मा जहाँ भी जाएंगे? नहीं जरूर, देखो हमारे तो सुधीर शर्मा जी जहाँ जाएंगे, मेरे यूथ के मेरे बड़े भाई वीरेंद्र चौधरी जी, जितने भी हम साथ में इकट्ठा हो गए हैं, हम सारे एक साथ हैं। हम एक सर फैमिली है, हम कोई राजनीतिक कोई फैमिली, हमारी कोई राजनीति नहीं थी, हम एक फैमिली है और फैमिली की तरह रहेंगे सर। जहाँ सुधीर शर्मा वहाँ पे सर हम सारे